अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 7 अक्टूबर 2025 है। खबर यह है कि जस्टिस आयशा मलिक का वो अहम तरीन फैसला जो कि उन्होंने जारी किया, उस फैसले के बाद आईनी बेंच और आईनी बेंच के जो कमेटी है जो कि वो आईनी बेंच तश्कील देती है वो मुतनाज़ हो चुकी है। और 26वीं आईनी तरमीम जैसा वो मुकदमा जो इस सदी का सबसे अहम तरीन मुकदमा गर्दाना जा रहा है, उस मुकदमे को भी मुतनाज़ बना रहा है जस्टिस आयशा मलिक का फैसला। ये मुकदमा क्या है, जस्टिस आयशा मलिक का फैसला क्या है, इससे मुतालिक तफसीलात तो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि आज इमरान खान का जीएचक्यू हमला केस में अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत थी। इस जिम्न में मरियम सरकार ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और जो उन्होंने पिछले कुछ अरसे में किया, पिछले एक माह के अंदर वो उनको लेने के देने पड़ गए। हुआ क्या, कैसे इमरान खान के मुकदमे में बाजी पलटी और क्या बयानियां देने की कोशिश की जा रही है इमरान खान के खिलाफ और पब्लिक क्यों उसको बायदी करी, इससे मुतालिक भी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। और आखिर में ये कि अवाम की अदालत में एक अहम तरीन मुकदमा आने जा रहा है, जो कि इस मौजूदा निज़ाम का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि कारनामा है। और उससे कबल ही जजेस जो है वो अपने इमेज को लेकर घबरा रहे हैं, अपने आप को लेकर घबरा रहे हैं। ये मुकदमा भी जो है वो कल ज़ेरे समाअत आएगा तो क्या होगा, इससे मुतालिक आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स मिलने वाले मुकदमे में नजर सानी केस के अंदर शामिल थे। और इन दोनों जज साहिबान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने का मुकदमा था, उसके खिलाफ नजरसानी केस ये कहकर मुस्तरद किया और पहली ही समाअत में केस से अलग हो गए थे कि अगर कोई किसी को फैसला पसंद ना आए तो सिर्फ पसंद ना आने की बुनियाद पर जो फरीक है वो नजरसानी दरख्वास्त लेकर नहीं आ सकता और सिर्फ इसलिए उसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता कि किसी को वो फैसला पसंद नहीं आया, या तो किसी केस के अंदर बड़े फैक्चुअल एरर्स हों, या तो किसी केस की रूह जो है वो अलग हो। लेकिन जब आपको एक केस का फैसला पसंद नहीं आया तो आप उसको कैसे जो है वो उसकी नज़रसानी लेकर आ सकते हैं। और उसके लिए ये भी जो है वो जज साहिबान ने, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने जारी करदा इख्तिलाफी नोट के अंदर वाज़ेह किया कि नज़रसानी का दायरा बड़ा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता, सिर्फ वो फैसले नज़रसानी के काबिल होते हैं जिनमें वाज़ेह कानूनी गलती हो, मामूली बेज़ाब्ती या इख्तिलाफ राय नज़रसानी का की बुनियाद नहीं हुआ करता। और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी और गौर फिक्र के बाद दिए जाते हैं, उनको इस तरह से खत्म नहीं किया जाता। और आपको पता है जो जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में जज साहिबान ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेकर के मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की झोली में डाली, माले गनीमत की तरह बांटी, तो उसके लिए कोई खास रीजनिंग नहीं दी गई। तो जज साहिबान का मौकिफ या मुद्दा ये है कि जब आपने जस्टिस आयशा मलिक ये कहती हैं अपने तहरीर करदा फैसले में, जिसमें उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी हैं रिजर्व सीट्स के इख्तिलाफी नोट में, कि कोई वजूहात तो है नहीं आपके पास फैसले को खत्म करने की, तो आप किस नुक्ते के तहत ये सुन रहे हैं। मगर बहरहाल जो गुज़िश्ता रोज़ का फैसला आया, उस फैसले को मैं जो मौजूदा मुकदमा आईनी बेंच के सामने चल रहा है, जो 26वीं आईनी तरमीम का है, जिसके बारे में मौजूदा निज़ाम के अपने सबसे टॉप के वकील मखदूम अली खान खुद लिख चुके हैं कि ये सदी का सबसे बड़ा मुकदमा है। और मखदूम अली खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक डॉन के अंदर आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ये बताया कि 26वीं तरमीम ने इस निज़ाम इंसाफ के साथ किया क्या, पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ गया, पब्लिक का एतमाद जो है वो अदलिया के ऊपर कैसे खत्म हुआ, चीफ जस्टिस के ऑफिस को किस तरह से गैर फाल बना दिया गया। चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बड़ा मशहूर कॉल जो है वो चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी से मंसूब करते हुए कहा कि वो एक ऐसा फरिश्ता है जो टोटली बेअसर है, खूबसूरत है लेकिन बेअसर है, और उनका कोई जो है वो फ़ायदा उनके दफ्तर में नहीं है। ये भी कहा कि वो सिर्फ़ एक तमाशाई हैं। चीफ़ जस्टिस जनाब याह्या खान, उनको तमाशाई करार दे दिया गया। तो ये जो फ़ैसला अब जस्टिस आयशा मलिक ने भी इस ज़िम्न में दिया, जिसमें उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने बुनियादी तौर पर जो एतराज़ उठाया, एक तो उन्होंने ये एतराज़ किया कि बेंच जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, वो जुडिशल कमीशन जिसमें मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत मौजूद है, वो जब बैठकर अपने ही मुकदमे में बेंच बनाएगी तो फिर मुकदमे की जो लीगैलिटी है या मुकदमे की जो का जो शफाफियत है वो तो ऑलरेडी खत्म हो गई। तो सेम इज द केस विद जो 26th अमेंडमेंट केस है कि 26th अमेंडमेंट भी किसने की, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्रेन चाइल्ड 26th अमेंडमेंट थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता नहीं था 26th अमेंडमेंट क्या है, लेकिन वो
सबसे बड़े जो है ना वो इसके प्रेज़ेंटर और इसका बोझ और इसकी बोझ अपने कंधों पर इन्होंने उठाया और कालक अपने मुँह पर 26वीं तरमीम की मली और 26th अमेंडमेंट का बड़ा क्रेडिट लेती है मुस्लिम लीग नून और कहती है कि भई माज़ी में तो अदालतें क्या-क्या करती थी, हमने अदालतों को जो है वो आकर के ऐसा बना दिया। तो 26th अमेंडमेंट के बाद बनने वाले तमाम बेंचेज़ और ख़ास तौर पर उसी 26वीं तरमीम को जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्रेन चाइल्ड है, उसको जब चैलेंज किया जाता है तो उसका जो बेंच बनता है वो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है जो पाकिस्तान जिन्होंने ये 26वीं तरमीम की। तो जस्टिस आयशा मलिक गुज़िश्ता रोज़ के फैसले में ये लिखती हैं कि 2 लोग कल्प्रिट हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी आईनी बेंच की कमेटी जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल है, जो ये बेंचेस बनाती है, जो जजेस को सेलेक्ट करती है कि इन्होंने बैठना है, खुद को सेलेक्ट कर लेती है कि हमने इस मुकदमे की समाअत के लिए बैठना है। तो जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि जब बेंच के ऊपर एतराज़ हो जाता है, बेंच की हियत पर एतराज़ हो जाता है, उसके तश्कील पर एतराज़ हो जाता है, तो फिर जो पूरे के पूरे मुकदमे की समाअत होती है, वो इटसेल्फ मशकूक हो जाती है। तो 26वीं तरमीम पर भी सेम प्रिंसिपल लागू होगा। जस्टिस आयशा मलिक का फैसला क्यों कर यहाँ पर लागू नहीं होता? आज की समाअत में हो क्या रहा था? सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत गो के बड़ी खुशगवार माहौल के अंदर करने की कोशिश की जा रही थी 26वीं तरमीम की और उसकी भी बड़ी वजह बार के इलेक्शंस हैं, जो वकला के इंतखाबात होने जा रहे हैं रवां माह 16 अक्टूबर को, उससे कबल बाकायदा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें बताया ये जा रहा है कि सब कुछ अदलिया के अंदर अच्छा-अच्छा हो रहा है। देखिए ना हमने 26वीं तरमीम का मुकदमा भी लगाकर सुन लिया। देखिए ना हमने जस्टिस जहांगीरी को भी काम पर बहाल कर दिया। देखिए ना हमने जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला भी जो है वो उठा कर के फेंक दिया। देखिए ना हमने वकला से पुलिस को भेजकर वकला से माफ़ी भी मंगवा ली। देखिए ना हमने वकला के ऊपर मुकदमा तो किया, लेकिन उसको आगे प्रोसीड नहीं किया। देखिए ना ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में हमने जज अफजल मजोका की के अदालत से जो है वो अभी मामला आगे बढ़ने नहीं दिया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इस वक़्त वकला को कंट्रोल किया जाए, वकला को रोका जाए कि वो 26वीं तरमीम के बाद जो बनने वाला पूरा इंतज़ाम है, उसके हक में एक मर्तबा फिर वोट डालें। जो सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हैं, उनको नवंबर के बजाय अक्टूबर में कराया जा रहा है, इतनी जल्दी है, ताकि नवंबर के अंदर अगला इंतज़ाम किया जा सके, जो कि 27वीं तरमीम की सूरत है। तो बहुत कुछ जल्दी में किया जा रहा है और वकला की एक तरह से ज़ुबाबंदी की कोशिश है कि आप उनके लिए जो है वो 26वीं तरमीम कर रहे हैं सॉरी आप उनके लिए 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि 27वीं तरमीम से पहले जो वकला की जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कराची बार एसोसिएशन है, बलूचिस्तान बार है, फिर इस्लामाबाद बार है, तो इन तमाम तर बार काउंसिल्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जहाँ-जहाँ इंडिपेंडेंट वकला जो है वो उन्होंने रेजिस्टेंस शो की है पिछले 1 डेढ़ माह में या पिछले 1 साल में आप कह लें 26वीं तरमीम के बाद पोस्ट 26 अमेंडमेंट, उस सबको कर्टेल करने का, उस सबको रोकने का एक स्टॉप लगाने का तरीका ये है कि आप जो है वो फिल वक़्त दादरसी करना शुरू कर दें, कुछ हलकों की खामोशी इख्तियार कर लें। आप देखिए कि वफ़ाकी वज़ीर कानून क्या कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ बार काउंसिल से मिलकर उनको ग्रांट्स दे रहे हैं, ताकि वकला अपनी मर्ज़ी के जो बार एसोसिएशंस हैं, वकला नुमाइंदे हैं, वो अपनी मर्ज़ी के लगाए जा सके, ताकि जो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जस्टिस आयशा मलिक ने गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला जारी किया, जो कि मखसूस नशिस्तों के केस में उनकी तफ़सीली वजूहात थी। उसके अंदर उन्होंने बेंच की तश्कील, आईनी बेंच की कमेटी समेत सबको मुतनाज़ करार दे दिया है और उसके जो मुतनाज़ मामला है, वो अब मखसूस नशिस्तों के बाद 26वीं तरमीम के केस में भी हमें नज़र आएगा। बहरहाल दूसरी स्टोरी की तरफ आती हूँ। एक तरफ तो ये है, दूसरी जानिब ये है कि आज इमरान खान की जीएचक्यू हमला केस के अंदर दोबारा जेल में जो है वो समाअत थी और इसके लिए जो जेल ट्रायल था उसका नोटिफ़िकेशन पंजाब हुकूमत ने वापस से जो है वो कर दिया। आप ये देखिए कि इमरान खान का जीएचक्यू हमला केस, जो कि मेन केस है ना इमरान खान के ऊपर 9 मई का, जिसमें इमरान खान को आप सज़ा दे सकते हैं, लेकिन आप देंगे इसलिए नहीं क्योंकि आपको अभी इमरान खान की सज़ाओं को पीरियोडिकली चलाना है। अभी इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा याफ्ता है, उनकी अपील फिलहाल मुकर्रर नहीं करनी, 16 अक्टूबर को उसकी समाअत है, तब तक आपने मामला रोक कर रखना है और फिर क्या करना है कि फिर आपने इमरान खान को दूसरे केस में जो कि तोशाखाना 2 चल रहा है उसमें सज़ा देनी है, तो 190 मिलियन पाउंड केस में ख़त्म करानी है। फिर जब तोशाखाना का मामला किसी स्टेज पर चल के कहीं सज़ा आपको ख़त्म होती नज़र आएगी, वो ऑलरेडी इतना ढीला-ढाला, इतना कमज़ोर केस है, तो जब वो जो है वो आपको केस किसी तरफ रुख पर चलता नज़र नहीं आएगा, तो आप फिर 9 मई के मुकदमात को बतौर हथियार इस्तेमाल करोगे और इमरान खान के ऊपर तो 9 मई के मुकदमात में मेन इल्ज़ाम मास्टरमाइंड का है। उसके लिए आपके पास 2 गवाहान हैं, स्टार गवाह जो कि पंजाब पुलिस के 2 जो है वो पुलिस अफ़सरान हैं। तो इमरान खान के जीएचक्यू हमला केस की सज़ा का जो मुकदमा है उसको बड़ा सुस्त रवि से चलाया जा रहा है क्योंकि उसमें पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के लीडरान कोई 150 अफराद हैं। तो उन 150 अफराद का अडयाला जेल जाना होता था, वहाँ पर
इमरान खान गुफ्तगू करते थे, बाहर आते थे, वो गुफ्तगू आउट होती थी, बातचीत होती थी। तो उस सिलसिले को रोकने के लिए अचानक इमरान खान का पिछले माह जो है वो जेल ट्रायल उस वक़्त कैंसल कर दिया गया जब इमरान खान बड़े सख्त पैगाम जो है वो अडयाला जेल से दे रहे थे, आर्मी चीफ को मुखातिब कर रहे थे, फील्ड मार्शल का नाम 10 दफ़ा ले रहे थे अपने पैगाम के अंदर। ये भी बता रहे थे कि वो बादशाहत कर रहे हैं, ये पूरा उनका आसिम लॉ जो है वो इस मुल्क के अंदर चल रहा है। तो उन बातों के बाद, इमरान खान के उन सख्त पैगामात के बाद ना सिर्फ इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी के लिए ट्विटर को लिखा गया, अदालतों से रुजू किया गया, एनसीसीआईए की टीम को भेजा गया, बल्कि इमरान खान का अचानक से पंजाब सरकार ने जो है वो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के मुकदमे को शिफ्ट कर दिया। एक दफा इमरान खान का मुकदमा लगा, इमरान खान नहीं आए। अगली मर्तबा इमरान खान का मुकदमा लगा, इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए आए और कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान को बेवकूफ बनाकर लाया गया, अडयाला जेल के एक कमरे में वाया व्हाट्सएप उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। इमरान खान के वकला कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने अपने वकला को मुखातिब करके कहा कि हम इस ट्रायल का जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। अगर ये जेल ट्रायल नहीं है, अगर ये ओपन ट्रायल है तो फिर मुझे वहां ले जाया जाए, अदरवाइज इस तरह से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं होगा। इमरान खान के वकला ने भी बाइकआउट किया। इमरान खान के वकला के भी बाइकआउट करने के बाद जो ये केस था, इसके अंदर फिर जो इसकी समाअत थी वो बाकायदा तौर पर अब दोबारा से अडयाला जेल शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि एक और बहुत बड़ी चीज ये भी थी कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है उसके इजलास के अंदर ये चीज तय हुई कि अगर किसी जो मुल्जिम है, अगर उसका जेल ट्रायल होगा या उसको अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा, तो वीडियो लिंक के जरिए व्हाट्सएप पर पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि बाकायदा एलईडी नस्ब की जाएगी अदालतों के अंदर और उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर मुल्जिम पेश होगा, ताकि जज के लिए भी आसानी हो, साइलिन के लिए भी आसानी हो। वीडियो लिंक के जरिए फिजिकल अटेंडेंस जो है वो अगर मुमकिन बनानी है आपने वर्चुअल अटेंडेंस, तो वो सॉरी फिजिकल तो नहीं हो सकती, वर्चुअल अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाई जाए। तो वो भी मुमकिन नहीं हो सकेगा जब आप इमरान खान को एलईडी के जरिए एक बड़ी स्क्रीन पर पेश करेंगे। एक दफा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, एक पिक्चर वायरल हो गई थी, जो उसके ऊपर पिक्चर के ऊपर वावेला हुआ था, खुदा की अमान। तो अब आकर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वापस से मरियम सरकार ने एक यू टर्न लिया और वो जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मनसूख किया था उसको दोबारा किया। आज इमरान खान का मुकदमा अडयाला जेल में आया। खबर ये सामने आई कि इमरान खान ने अडयाला जेल में ये कहकर 3 मरतबा उनकी तरफ पैगाम भेजा गया जज अमजद अली शाह, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज है, उनकी जानिब से कि इमरान खान अदालत में पेश हो। इमरान खान ने एक मरतबा माजरत की, अगली मरतबा कहा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं उसके बाद जो है वो शावर लेकर आऊंगा। और फिर ये खबरें चली कि जब इमरान खान नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया जो है वो इस ट्रायल में आने से। तो जो खबरें चलाई गई कि इमरान खान ने जो है वो ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि वहाँ मौजूद सहाफ़ियों का दावा है कि इमरान खान ने कहा कि वो जो है वो जिम कर रहे हैं, अपना वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के बाद वो शावर लेकर आएँगे और उससे पहले नहीं आएँगे। तो बहरहाल ये इस सारी सूरत-ए-हाल में जो एक बात समझ आती है वो ये है कि इमरान खान ने खुद को जेल में इतना वेल एडजस्ट कर लिया है कि वो आ नहीं रहे और कोई उनको ज़बरदस्ती ला भी नहीं सकता। आपने जेल ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वापस जो है वो अडयाला जेल में शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी आपके काम मामला नहीं आ रहा। तो बहरहाल इमरान खान को शिफ्ट करने से मुतालिक कुछ चीज़ें ज़र-ए-गौर हैं, तो वो भी हो सकती हैं। ये था इमरान खान के मुकदमे का अहवाल, एक तरफ ये है। दूसरी जानिब ये है कि इमरान खान के पैगामात हैं, उनसे बड़ा मसला है इस निज़ाम को, उनको ख़त्म करने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उस पर नोटिसेस जारी किए हैं और जवाब माँगा है। बहरहाल उसमें कोशिश ही हो सकती है, अदालती ऑर्डर अगर आपके पास आ जाए तो आप लिख सकते हैं ट्विटर को या एक्स को सॉरी, और उन्हें कह सकते हैं कि भई ये अकाउंट स्पेसिफिकली ये कर रहा है तो आप इसको बंद कर लें। लेकिन अब क्योंकि एक्स जो है वो फ्री जो है ना वो स्पीच का एक समझा जाता है प्लेटफ़ॉर्म, तो वहाँ से किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ को टैकल करेगी ये हमने देखना है। आखिर में एक खबर ये है कि कल सुबह दोबारा से 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11:30 बजे सुना जाएगा, लेकिन कल ये मुकदमा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना नहीं जाएगा, ये पूरे पाकिस्तान में सुना जाएगा, ये अवाम की अदालत में लगेगा। और जजेस ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर एंशियस हैं कि जो चीज़ हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए शुरू की थी, उस चीज़ के ऊपर जो है वो गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है और हम एक्सपोज़ हो रहे हैं इस वाली चीज़ से। तो बहरहाल अब कल देखना है कि जब अवाम की अदालत में आने से कबल ही जजेस की जो है वो घबराहट वाज़े तौर पर महसूस हो रही है और आज चुकनी बेंच बैठेगा और आज भी पूरी की पूरी समाअत जस्टिस आयशा मलिक चला रही थी, तो कल किस तरीके से जो है ये मुकदमा चलेगा, कल किस तरीके से जो अदालत के सामने मामला होगा, बेंच पर एतराज़ उठेगा। तो जस्टिस आयशा मलिक का ऑलरेडी एक फैसला जारी हो चुका है कि बेंच पर एतराज़ उठने से या उसकी हियत पर सवाल आने से ऑलरेडी पूरे का पूरा मुकदमा मशकूक हो जाता है। तो कैसे इस मामले को चलाया जाएगा हमने कल देखना है। फिलवक्त ये अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।